सो हम लोग ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्स में समझने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होता है और इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिखते हैं एन लेटर से या फिर म्यू लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यस और नो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन पहला मीडियम यानी कि एआर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा मीडियम। तो यहाँ पे दूसरा मीडियम क्या दिया, यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ पास कर रहा है, ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइट पास कर रहा है एआर टू ग्लास पास कर रहा है। तो पहला जो सरफेस हो गया एआर में पास कर रहा है, दूसरा सरफेस क्या है, ग्लास में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एआर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हम लोगों का क्या था, ये हमको फॉर्मूला था किसका, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था, ये हमको पता है, यस और नो। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। अब डिटेल में समझना पड़ेगा मतलब क्या है, एक चीज़ हमको समझना यहाँ पे है कि जब भी हम लोग कोई लाइट की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं व्हाइट लाइट की। जब भी हम लोग व्हाइट लाइट की बात करेंगे तो व्हाइट लाइट में बेसिकली कितने कलर होता है, बेसिकली 7 कलर होता है। वी गियर होता है, VIBGYOR, टोटल 7 कलर होता है वी गियर। लेकिन हर किसी का ना लेंथ, वेवलेंथ वगैरह, स्पीड वगैरह अलग अलग होता है। मेरा बात अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों को। जब भी ये होता है व्हाइट कलर का मिक्सचर होता है, जब भी व्हाइट कलर में 7 कलर को मिक्सचर कर दोगे ना इक्वल अमाउंट में, तो हमेशा व्हाइट ही दिखेगा। यानी कि सन में बेसिकली सन कौन सा कलर का है पता है तुम लोगों को, सन हमको व्हाइट कलर का ही दिखता है। लेकिन हमको अब बोलोगे सर यहाँ से तो हमको तो कुछ कलर अलग दिखता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। लेकिन कोई अगर मान लो मून के सरफेस अगर मान लो कोई अगर सन को देखेगा तो कैसे दिखेगा, वो पूरी तरह से व्हाइट दिखने वाला है। तो कितना कलर हो गया, टोटल 7 कलर हो गया। इस 7 कलर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, व्हाइट कलर का लाइट बनता है। तो V का मतलब कहते हैं V इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो हर किसी का ना वेवलेंथ अलग अलग होता है, हर किसी का अलग अलग वेवलेंथ होता है। अब बोलो सर वेवलेंथ का मतलब हर किसी का देखोगे तो हर किसी का जो वेव फॉर्म करता है ना वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, याद रखना, मैं अगर वेवलेंथ की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। याद रखना सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। यानी कि ये जो वेवलेंथ होता है ना, लाइट अपना नेचर को अपना कलर के हिसाब से चेंज करेगा। जब भी कोई भी लाइट दूसरा मीडियम में जाएगा ना तो अपना कलर के हिसाब से अपना स्पीड, अपना वेवलेंथ को चेंज करता है। तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम वेवलेंथ हुआ किसका, रेड का होता है सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम कितना होता है वेवलेंथ का, इसको बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका होता है, अगर VIBGYOR के शब्द देखूंगा तो ये हो जाएगा, फिर ये, फिर VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, किसका हो गया, रेड का हो गया। और सबसे ज़्यादा स्पीड भी किसका होता है, रेड कलर का। स्पीड भी सबसे ज़्यादा होता है। वेलोसिटी किसका होता है, यहाँ पे तो वेलोसिटी लिखता हूँ, वेलोसिटी में अगर देखोगे तो VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा स्पीड भी होता है रेड कलर का। लेकिन ये सब चीज़ ना कब मेंटेन करेगा पता है, ये सब चीज़ कब होगा, ये एयर में ना हर किसी का वेवलेंथ, वेलोसिटी हर चीज़ बराबर रहेगा। मतलब अगर रेड कलर का स्पीड हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में है तो इसका भी सेम है। इसका हर किसी का स्पीड, हर किसी का वेवलेंथ, हर किसी का क्या है, सेम होता है एयर में। लेकिन जैसे ही लाइट कोई दूसरा मीडियम में, पार्टिकल्स में या फिर दूसरा में, जैसे कि यहाँ पे कौन सा मीडियम में पास कर रहा है, जैसे ही ग्लास में पास कर दिया तो अपना वेवलेंथ को शो कराना चालू कर देगा। यहाँ पे अलग अलग कलर दिखेगा। आज हम हर किसी का स्पीड क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो वेलोसिटी हर किसी का अलग अलग होता है। तो रेड कलर का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है और सबसे लोएस्ट होता है किसका, वायलेट का। और एक होता है भाई साहब फ्रीक्वेंसी, इसका रखना फ्रीक्वेंसी F। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए और एक जान लो, तुम्हारा में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड तुमको न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। तो V को लोग क्या है, F इंटू वेवलेंथ होता है। T का मतलब या T नहीं, यहाँ पे ये क्या है, ये है साइन है, वेवलेंथ का साइन होता है। इसको बोलते हैं वेवलेंथ का साइन, जिसका मतलब हो गया, इसको बोलते हैं वेवलेंथ हो गया, है ना। उसी से तुमको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी हिसाब से हमको सॉल्व कर सकते हैं। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। और V का मतलब होता है, ये क्या होता है, ये हो गया वेलोसिटी, है ना। क्या हो गया, वेलोसिटी। अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में निकालना है तो V की जगह क्या लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर C लिखोगे तो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा। स्पीड ऑफ एयर, एयर इक्वल क्या हो जाएगा, F इंटू
यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी जिसका दिया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग सी इसीलिए लिखे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को क्या लिखते हैं हम लोग सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ समझो यहाँ पे, और एक चीज़ समझो, ये जो हम लोग लिखे हैं, ये जो चीज़ हम लोग जो भी लिखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जहाँ पे ना जिसका स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कम होगा उसका क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना जरूरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो एआर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एआर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद वाटर का कितना होता है, कौन बताएगा, वाटर का होता है 4/3, यानी कि इसको लिखा जाता है 1.33 भी लिख सकते हो। उसके बाद देखोगे तुम लोग ग्लास का कितना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 1.5। उसके बाद देखो तुम लोग और एक चीज़ याद रखना है, डायमंड का, डायमंड का कितना होता है 2.4, यानी कि 9/4 होता है। कितना हो गया 9/4, यानी कितना होगा 9/4 कितना होगा लगभग 2.42 या फिर 4.1, किसी किसी को 4.1 किसी को 4.1। तो एक चीज यहाँ पे देखो, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे ज़्यादा होता है, एयर में होता है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो गया। और सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो गया। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखता हूँ, भी लाइट लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ज़्यादा हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम होगा, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या इस चीज़ को समझ में आ गया। तो अभी देखो ये जो हम लोग पढ़ चुके थे, ये जो पढ़े हैं कितना कलर का लाइट लिया गया यहाँ पे, 7 अलग अलग कलर का लाइट लिया गया है यहाँ पे। तो 7 जो अलग अलग कलर का लाइट लिया गया है, तो किसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, रेड का। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका शो कराएगा, रेड का होगा सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसका स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट कौन सा कलर का होता है, वायलेट का। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वायलेट का होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके बीच, वेवलेंथ के बीच या फिर इसके बीच कैसे रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी कि अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लो वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है सबसे, रेड का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको समझना है, मतलब एक लाइन आपको याद रखना जरूरी है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। इसीलिए डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है। क्या सबको ये बात क्लियर है, क्या क्लियर है। एक चीज और ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हो गया नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम। अब नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब क्या है, ये जो नीचे है, ऊपर वाला क्या है, मान लो ऊपर वाला एयर है और नीचे वाला में वाटर लगा दिया। यहाँ पे नेचर ऑफ द मीडियम, यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया गया हमें, वाटर है ना। यहाँ पे मान लो ग्लास भी ले सकता हूँ मैं, डायमंड भी ले सकता हूँ, ऑयल भी ले सकता हूँ, कुछ और भी ले सकता हूँ, और मीडियम जो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ पे लाइट पास कर सके। तो मैं नीचे वाला मीडियम को, तो यहाँ पे वाटर लिया, मैं ग्लास भी ले सकता हूँ, मैं ऑयल भी ले सकता हूँ, मैं डायमंड भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो क्या नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। मैं नेचर को अगर चेंज करता जाऊंगा, नीचे वाला अगर मीडियम को मैं चेंज करूंगा, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा कि नहीं यार। मैं यहाँ पे लेकर वाटर लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकलेगा, 9/4 निकलेगा, आएगा नहीं निकलेगा। मान लो नीचे वाला अगर मैं ग्लास लिया तो कितना निकलेगा, 1.5 निकलेगा। अगर मैं वाटर लिया तो 1.33। वाटर का किसने निकला, वाटर का कितना निकलता है, वाटर का कितना निकलता है, 4/3 निकलता है। वाटर अगर यहाँ पे वाटर लिया तो कितना निकलेगा, 4/3, 1.33 आ गया। लेकिन वाटर का मैं ग्लास ले लिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं डायमंड ले लिया तो 2.42 आ जाएगा। तो नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेंस होगा, है ना, जैसे कि मान लो डायमंड ले लिया, डायमंड ले तो लाइट और ज़्यादा बैंड करेगा, यहाँ पे लाइट और ज़्यादा बैंड करेगा, जिसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको बस एक लाइन को याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तब होगा जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे वाटर ले लिया, दूसरा मीडियम में ग्लास लिया तो, या फिर तीसरा मीडियम मान सपोज के लिए डायमंड ले लिया, तो डिपेंड हमेशा बस मेरे इस बात को ध्यान रखोगे, तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद होता है वाटर में, बस इस चार चीज़ को याद रखना है। उसके बाद होता है ग्लास में, किसके बाद, ग्लास में, उसके बाद होता है ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे ज़्यादा होता है, एयर में होता है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो गया। और सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो गया। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखता हूँ, भी लाइट लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ज़्यादा हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम होगा, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या इस चीज़ को समझ में आ गया। तो अभी देखो ये जो हम लोग पढ़ चुके थे, ये जो पढ़े हैं कितना कलर का लाइट लिया गया यहाँ पे, 7 अलग अलग कलर का लाइट लिया गया है यहाँ पे। तो 7 जो अलग अलग कलर का लाइट लिया गया है, तो किसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, रेड का। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका शो कराएगा, रेड का होगा सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसका स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट कौन सा कलर का होता है, वायलेट का। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वायलेट का होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके बीच, वेवलेंथ के बीच या फिर इसके बीच कैसे रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी कि अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लो वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है सबसे, रेड का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको समझना है, मतलब एक लाइन आपको याद रखना जरूरी है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। इसलिए डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है। क्या सबको ये बात क्लियर है, क्या क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे, एक चीज़ और ध्यान देना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तेरा बोतल को मैं फेंक दूंगा या फिर तू फेंक के आना, मेरा गिरा हर क्लास में गिरा रहा है बोतल को। देखो अब देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन कौन सा फैक्टर को डिपेंड करता होगा। पहले तो समझो, हम लोग पहले जो डायग्राम बनाते हैं इस चीज़ को समझते हैं पहले। और एक बार डायग्राम मेरे को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये था डायग्राम, ऐसे ये ऐसे था और एक लाइट ऐसे आया था, है ना। उसके बाद क्या क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है फिजिक्स कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में कि डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं लग रहा है? ओके, अब देखो इस चीज़ को समझते हैं अभी अच्छे से। और भी क्या क्या फैक्टर, देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तुम लोग को पढ़ा जा रहा हूँ जो कभी तुम लोग पढ़े भी नहीं होगा। तुम लोग तो जो भी क्वेश्चन आएगा तुमको सॉल्व करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा लाइट से रिलेटेड तुमको सॉल्व कर देना चाहिए, इतना तो जान लो यार, है ना। अब मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो अभी बोल दिया करो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। और बाद में चैप्टर खत्म होगा सर हमको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर वहाँ पे मार खाओगे बाबू। फिर से बोल रहा हूँ। अब देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता होगा, तो इस चीज़ को देख लेते हैं, है ना। सो देखो
टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता होगा? पहला फैक्टर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वो हो गया नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या है? नेचर ऑफ द मीडियम। अब नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब क्या है? ये जो नीचे है, ऊपर वाला क्या है? मान लो ऊपर वाला एयर है और नीचे वाला मैं वाटर लगा दिया। यहाँ पे नेचर ऑफ द मीडियम, यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया गया हमें? वाटर है ना। यहाँ पे मान लो ग्लास भी ले सकता हूँ मैं, डायमंड भी ले सकता हूँ, ऑयल भी ले सकता हूँ, कुछ और भी ले सकता हूँ। और मीडियम, जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ पे लाइट पास कर सके, तो मैं नीचे वाला मीडियम को, तो यहाँ पे मैं वाटर लिया, मैं ग्लास भी ले सकता हूँ, मैं ऑयल भी ले सकता हूँ, मैं डायमंड भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो क्या नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? मैं नेचर को अगर चेंज करता जाऊंगा, नीचे वाला अगर मीडियम को मैं चेंज करूंगा, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा कि नहीं यार? मैं यहाँ पे लेकर वाटर लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकलेगा? 9/4 निकलेगा। आया कि नहीं निकलेगा? मान लो नीचे वाला को मैं ग्लास लिया तो कितना निकलेगा? 1.5 निकलेगा। अगर मैं वाटर लिया तो 1.33। वाटर का किसने निकलेगा? वाटर का कितना निकलता है? वाटर का कितना निकलता है? 4/3 निकलता है। वाटर अगर यहाँ पे वाटर लिया तो कितना निकलेगा? 4/3, 1.33 आ गया। लेकिन वाटर की जगह मैं ग्लास ले लिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं डायमंड ले लिया तो 2.42 आ जाएगा। तो नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इतना ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेंस होगा, है ना। जैसे कि मान लो डायमंड ले लिया, डायमंड ले तो लाइट और ज़्यादा बैंड करेगा, यहाँ पे लाइट और ज़्यादा बैंड करेगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसको बस एक लाइन को याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तब होगा जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे वाटर ले लिया हूँ, दूसरा मीडियम में ग्लास लिया तो, या फिर तीसरा मीडियम मान सपोज के लिए डायमंड ले लिया, तो डिपेंड हमेशा बस मेरे इस बात को ध्यान रखो, तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, उसके बाद कहाँ होगा? उसके बाद होता है वाटर में। बस इस चार चीज़ को याद रखना है। उसके बाद होता है ग्लास में, किसके बाद? ग्लास में। उसके बाद होता है